Okay guys, good evening. Today we will start chapter 7 miscellaneous exercise, permutation and combination. Question number first. Let me start. How many words with with and without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word डॉटर। यानी कि हमें यहाँ क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन को जितने आराम से पढ़ोगे उतना ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इस क्वेश्चन में पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों हमारे पास क्या हुआ आया हुआ है, कमांड दोनों यूज करने पड़ेंगे। किस तरीके से, देखो ये कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ एंड विदाउट मीनिंग, यानी कि विद एंड विदाउट मीनिंग, ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट से हमें क्या बनाना है कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो जिसमें क्या हो 2 वोवेल हो और 3 क्या हो कॉन्सोनेंट हो। कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर ऑफ द डॉटर, वर्ड डॉटर, यानी कि जो वर्ड जो वोवेल और कॉन्सोनेंट जो हम लेंगे ना कि भाई हमें क्या बनाना है, एक वर्ड बनाने, मतलब हमें वर्ड बनाने हैं जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 2 तो क्या है वोवेल और 3 क्या है कॉन्सोनेंट। वो ध्यान से समझना, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ये क्या गया कि हमें वर्ड्स बनाने हैं मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, और वो वर्ड्स किस तरीके से बनाने हैं उसमें क्या क्या आना चाहिए कि 2 तो वोवेल आने चाहिए। कितने वोवेल आने चाहिए, 2 वोवेल आना चाहिए और 3 क्या आना चाहिए कॉन्सोनेंट, यानी कि टोटल कितने आएंगे अपने पास 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि टोटल कितने हैं 5 बॉक्स है। चलो तो ये कह रहा है कि अब ये वोवेल और जो कॉन्सोनेंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। यहाँ पर हम देखते हैं वर्ड क्या है डॉटर, तो डॉटर वर्ड्स में कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट है। देखो ये वर्ड जो हमें वो वर्ड बनाना है ये किससे बनाना है, डॉटर से बनाना है, ठीक है। तो डॉटर के अंदर कितने वोवेल है, वोवेल कितने अपने पास, देखो यहाँ पर वोवेल क्या है ए, ई एंड यू, कितने हो गए वोवेल। यहाँ पर हमारे पास कितने वोवेल कितने आ गए, नंबर ऑफ वोवेल्स कितने 3, राइट है ना, नंबर ऑफ वोवेल कितने आ गए 3 आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं कॉन्सोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, देखो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, फिर पीछे कितने बच जाएंगे, देखो ए आ गया, ई आ गया और यू आ गया, पीछे क्या बच रहा है डी, जी, एच, टी और क्या बच रहा है आर, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने 5 और 3 है ना, कितना वोवेल कितने 3 और कॉन्सोनेंट कितने 5 है ना। पहले तो हम डॉटर वर्ड्स का एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर कितने वोवेल है और कितने कॉन्सोनेंट है। ये हो गया डॉटर वर्ड में कितने, ये देखो क्या क्या काम आया, वोवेल आया, कॉन्सोनेंट आया, वर्ड क्या है डॉटर है जिसके लेटर से हमें बनाना है, और उसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि अब हम जो इससे बनाएंगे वर्ड्स उसमें कंडीशन हमें दी है कि इनमें से हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 तो वोवेल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, यानी कि टोटल कितने वर्ड्स लेटर आते हैं हमारे पास 5 लेटर आते हैं, राइट। तो इन 5 लेटर से हमें क्या बनाना, वर्ड्स बनाना। देखो सपोज कीजिए कि ये 3 है, हम 3 में से हमें कोई 2 वोवेल लेना है ना, तो 3 में से मुझे कोई भी 2 वोवेल लेना। आपने सपोज किया कि मेरे को ई लिया, दूसरा मैंने ई लिया, ठीक है, ए लिया और ई लिया, ठीक है, 2 वोवेल लिए। अब मैंने कॉन्सोनेंट लेना है, तो कॉन्सोनेंट मैंने ले लिया डी, जी, एच। देखो सपोज कीजिए कि हमने क्या लिया, इन 3 में से 2 वोवेल कौन से ले लिए, एक तो ए ई ले लिया और कॉन्सोनेंट कौन से ले लिया मैंने डी, जी और एच, राइट। तो अब ये लिया, अब मैं ये एक बार फिल हो गया, अब इनको मैं अरेंज करूंगा, ये अरेंज होंगे नहीं होंगे भाई, इनको अरेंज करने का कोई ना कोई तो मेथड होगा। अगर ये ए है तो मैं इसकी जगह ई ले सकता हूँ पहले, फिर मेरे पास ए आ सकता है, फिर ये डी, फिर जी, ये एच, तो इसको करने के लिए कोई ना कोई मेथड लगेगा, इनको अरेंज कर सकते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ से इसको ही चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से एक वोवेल ही चेंज कर दिया, मैंने ई की जगह यू ले लिया, राइट, तो ई की जगह यू ले लिया, और तो फिर वापस वर्ड मेरे को अरेंज करने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं कितने तरीके से इनको चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट चूज करेंगे जो हम इसमें फिल करेंगे, राइट। तो उनको कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, तो हमारा पहला फर्स्ट क्या चीज काम क्या होगा कि मेथड ऑफ चूजिंग ना, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितना वोवेल दिए उनमें से चूज कितने कर सकते हैं, 2 है ना। तो देखो नंबर ऑफ वेव्स,
नंबर ऑफ वेज बराबर। सबसे पहले तो क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं वोवेल जो है इनमें से तीन में से इनको चूज करना है, मुझे कोई भी दो वोवेल चूज करने हैं, तो उनको चूज करने का कितने तरीके हैं, वो तो एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएंगे कि भाई मैंने चूज करा फिर उसके बाद में फिल करूंगा, तो ये जितने तरीके से चूज कर सकता हूँ उतने ही तरीके से ये बढ़ता जाएगा, है ना। कि भाई एक बार मैंने ए यू ले लिया तो एक नया मेथड आ गया मेरे पास ए यू डी जी एच, यानी कि जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे इनको अरेंज करने का मेथड भी चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कितने तरीकों से इनको चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इनको कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वोवेल को कितने तरीके कर सकते हैं, 3C2, राइट। ये तो क्या वोवेल को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं वोवेल सेम रख लूं और मैं इनको चेंज कर लेता हूं कॉन्सोनेंट को, है ना, तो कॉन्सोनेंट मेरे पास कितने हैं, 5 है। तो 5 में से मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूं, 5C3, यानी कि 3 चूज करने ना। तो 5 में से चूज करने का तरीका मेरे पास क्या आएगा, 5C3। ये तो हो गया चूज करने के मेथड। अब जितनी बार हम चूज करेंगे उनके हिसाब से उनको अरेंज भी करना पड़ेगा, है ना। तो अरेंज करने के बाद वर्ड कितने आते हैं भाई, चूज करने के बाद वर्ड कितने आते हैं, 5, और उनको अरेंज करना कितना है 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 5 राइट। यानी कि 5 वर्ड को 5 अरेंज करने का तरीका भी 5 फैक्टोरियल आएगा। तो इस तरीके से इनको अरेंज करने का तरीका भी आपके पास क्या आ गया, अलग अलग आ गया, है ना। तो यहाँ से इसको सोल्व करने से हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ज़्यादा डीपली ज़्यादा इसको मुश्किल बनाएंगे आप उतना ही ज़्यादा टेंशन में आएंगे। तो इसको आसानी से समझ लें कि भाई जैसे हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट चूज कर लिए कि भाई जैसे 3 वोवेल है और 5 कॉन्सोनेंट है, उनमें से चूज करना है। पहले चूज करने का तरीका होना चाहिए कि भाई 2 चूज कितने लेने, 5 में से लेने कितने हैं 2, और फिर मतलब 3 में से 2 लेने हैं और 5 में से कितने लेने हैं 3 लेने हैं। तो फिर उनको चूज कर लिया, फिर उनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 5P5 मेथड से। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, अब NCR फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना। देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। क्या होता है NCR फॉर्मूला जो होता है, NCR फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल, यह जाएगा 1 फैक्टोरियल, या इसको लिख दो 2 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 में 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल, है ना, सॉरी 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डॉट, अब NPN 5 यानी NPN होता है, तो NPN क्या होता है, NPN बराबर n फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल। आई बात समझे। तो यहाँ से देखते हैं इसको, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल डॉट 1, है ना। तो डॉट 1 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल इंटू ये क्या है 5 फैक्टोरियल। आई बात समझ में। तो यहाँ से 2 से ये कट गया, है ना। तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो पीछे क्या बच गया अपने पास, ये बच जाएगा 3 इंटू 5 इंटू ये क्या बच जाएगा 2, ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 और 10 कितने होते हैं 200 और ये हो जाएगा 9, 200 और 9 118 और ये हो जाएगा 2 360, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, ये नंबर ऑफ मेथड आ गए आपके पास चूज करने के। चलो गाइस एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विथ एंड विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट ऑफ फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ ए वर्ड डॉटर, यानी कि डॉटर वर्ड से हम कितने डॉटर वर्ड से हमें 2 वोवेल चूज करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट चूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि डॉटर वर्ड में कितने वोवेल है 3 है, कॉन्सोनेंट कितने हैं 5। तो पहले तो हमें इनको चूज करना है, चूज करने के तरीके अलग हो जाएंगे। तो जितने तरीके से हम उनको चूज करते हैं वो उतना ही तरीके से वो हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो वो चूज करने के तरीके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये जाएंगे, अब इनमें से 2 चूज करना है तो 2 चूज करने का तरीका 3C2, इनमें 5 में से 3 चूज करना है तो 5C3। अब इनको अरेंज कितने तरीके से करना है 5 तरीके से, तो 5P5 ना। तो फिर इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाता है।
ओके गाइस, ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन ऑफ एट ए टाइम सो दैट द वोवल एंड कॉन्सोनेंट occur टुगेदर। यह कह रहा है कि हमें एक वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? हमें एक वर्ड दिया हुआ है। वर्ड क्या है? इक्वेशन। देखो हमें क्या दिया हुआ है? एक वर्ड दिया हुआ है। ये हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है कि वर्ड्स बनाने हैं जिसका कुछ मीनिंग हो और नहीं हो। अब उसमें हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि कंडीशन क्या दी हुई है कि एट सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ओक्योर टुगेदर, यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट जो है वो सारे क्या आने चाहिए? वोवेल्स जैसे वोवेल एक साथ आने चाहिए और कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। तो कंप्लीट इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर वोवेल और कॉन्सोनेंट जैसे होते हैं और वर्ड कुछ नहीं होता। दो ही तरह के होते हैं। एक वोवेल होता है, जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? या तो वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। यानी कि अगर वोवेल्स टुगेदर हो और कॉन्सोनेंट टुगेदर हो, दो ही तरह के होते हैं, तो यानी कि दो ही बॉक्स में हम उनको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो देखो यहाँ से इक्वेशन में से हमें सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ वोवेल कितने हैं। देखो और उनको फिर अरेंज करने एक साथ। ठीक है, नंबर ऑफ वोवेल देखते हैं यहाँ पर कितना है इक्वेशन में। ई, देखो ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और यू आ गया। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वोवेल्स, यानी कि ये क्या है? वोवेल्स। नंबर ऑफ वोवेल कितना हो गया? 5 आ गया नंबर ऑफ वोवेल। यानी कि ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और यू आ गया। तो पीछे क्या बताए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं? क्यू, फिर आ गया टी, फिर आ गया एन। तो कितने कॉन्सोनेंट है? 3 कॉन्सोनेंट। कैसे आ गया? क्यू, टी और एन। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 और वोवेल कितने आ गए? 5। अब इन सबको क्या करना है? एक साथ अरेंज करना है। यानी कि ये इनको मान लो कि भाई वोवेल जो है वो एक है और कॉन्सोनेंट ये कंप्लीट वो क्या है? एक बॉक्स है। तो है ना, इन दोनों को अरेंज करना है। अब चीजें कितने, ऑब्जेक्ट कितने अपने पास? एक वोवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2। और अरेंज करना कितने तरीके से? 2 तरीके से। जब भी जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतने ही अरेंजमेंट होते हैं। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ, यहां देखो ऑफ वेज, यहां से देखो यहां पर हमारे पास एक वोवेल, या एक वोवेल और एक क्या कर सकते हैं हम? कॉन्सोनेंट। यानी कि दो ही तो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट कौन से? एक तो वोवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट को इन दो बॉक्स में फिल करना। तो एन कितना है यहाँ पर? एन कितने हैं? 2। इसके लिए एन कितना है? 2, तो 2 आ गया, है ना। फिर अरेंजमेंट करना, आर कितना है? बॉक्स कितने हैं? कितने बॉक्स में फिल करना? 2 ही बॉक्स में है, तो आर भी कितना है? 2। अब ठीक है, चलो मैंने यहाँ सपोज करो कि ये वोवेल जो है वो मैंने यहाँ रख दी। तो ये वोवेल क्या है? अगर ये क्या है? कंप्लीट एक बॉक्स होता है ना, 1 2 3, ये 4 और 5 है ना। तो ये सारे क्या है? सपोज कीजिए ये सारे क्या है? वोवेल्स हैं। मैंने जिसको एक बॉक्स काउंट किया। तो क्या ये वोवेल आपस में इंटरचेंज होंगे? ये आपस में भी तो अरेंज होंगे। जैसे ए, मान लो कि ये दे दिया ए, ई, आई, ओ, यू। तो फिर अगर ये इंटरचेंज हो जाएंगे ई, ए, आई, ओ, यू, इस तरीके इंटरचेंज भी तो होंगे। तो इनको वापस अरेंज करने का मेथड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना है? 5 है ना। वोवेल एन कितना है? 5। और पी, आर कितना है? यहाँ पर कितने बॉक्स में फिल कर सकते हैं अपन? तो ये भी कितना है? 5। तो ये आ जाएगा इंटू 5p5 इंटू, अब इधर कितना है? 3। तो 3 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो 3p3, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स भी 3 है और लेटर भी कितने हैं? 3 है। तो ये टोटल आ गया कितना? 2p2 क्रॉस 5p5 क्रॉस 3p3, है ना। तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? तो 2p2 कितना हो जाएगा? देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो नीचे तो सारा क्या हो गया? 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। यानी कि नीचे सब क्या हो गया? 1 हो गया। तो ऊपर बचा हुआ बस। अब ये बचा पीछे कितना हो जाएगा? इस तरीके से देखो फिर क्या बच जाएगा? 2 फैक्टोरियल नहीं, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो ये बच गया। तो ये कितना हो गया? 20 और ये हो गया
3 6 9 9 और 8 72 और ये कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 10, ये हो गया 10, फिर हो गया 40, 120 और ये हो गया 144, 0। ठीक है, चलो ये आ गया आपका आंसर। इसको सोल्व करने से ये नंबर ऑफ आगे वेव्स, नंबर ऑफ वर्ड्स आगे जितना हम फॉर्म कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार वापस देखते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है, कौन सा, इक्वेशन। हमें कह रहा है कि हमें सारे वोवेल इस लेटर, इस एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, जिसमें से जितने भी लेटर वोवेल्स के हैं और जितने भी लेटर कॉन्सोनेंट के हैं सबको क्या करना, एक साथ अरेंज करना। तो इंग्लिश के अंदर वोवेल जितने भी लेटर होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। कितने, या तो वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। तो दो ही टाइप के होते हैं, तो हम दो ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो वोवेल से या कॉन्सोनेंट से। तो हमने क्या बना दिया, 2 बॉक्स बना दिए। ठीक है कि भाई या तो वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमने क्या बनाया, 2 बॉक्स बनाए। ठीक है, जब 2 बॉक्स बनाए कि भाई इसके अंदर जितने भी वर्ड आएंगे वो 2 ही बॉक्स में आएंगे। तो 2 वर्ड, ये आ गया वोवेल आ गए, ये आ गए कॉन्सोनेंट। अब क्योंकि 2 ही तरह के लेटर होते हैं तो उन दोनों को 2 ही में तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को 2 ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर n कितना आ गया अपने पास 2, और अरेंज भी 2 ही तरीके से करना है। तो r बराबर क्या आ गया 2, तो नंबर ऑफ मेथड हो गए 2p2। ठीक है, अब ये जो हमने अरेंज कर दिए कि सपोज करो वोवेल को पहले वोवेल कर दिया, फिर ये कॉन्सोनेंट कर दिया, तो लेकिन एक साथ किया, लेकिन इनके साथ ये है 5 है टोटल। जैसे वोवेल कितने हैं अपने पास 5 है, तो ये क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज होंगे। हमने एक मान के चला, लेकिन बाद में ये क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होंगे। कभी इस तरफ आएगा कभी उस तरफ आएगा, तो आपस में इंटरचेंज होंगे। तो वो कितने तरीके से हो सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 5p5 है ना, और ये 3 है, तो ये कितने तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में रहेंगे यही एक साथ ही, लेकिन अंदर तो चेंज हो सकते हैं। तो अंदर जो चेंज हो रहे हैं वो कितना आएंगे 3p3। तो इसको बस सोल्व कर दिया, आगे लिख दिया, तो आपका ये क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है यहाँ से। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म 9 boys and 4 girls. In how many ways can we be done when the committee consists? 3 कंडीशन दे रखी है इसमें, 3 कंडीशन। एक क्या है, एग्जैक्टली 3 यानी कि जो गर्ल्स चूज करेंगे वो हम हाँ कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ 3 होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 3 का मतलब है कि फिक्स है 3 होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि एटलीस्ट यानी कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें कह रहा है एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3 होनी चाहिए, यानी कि कम से कम अगर 3 हो और उससे ज़्यादा कितनी भी हो चाहे हो सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा कितने, हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है 4 है, तो एटलीस्ट 3 तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर 3 या 4 हो सकता है। फिर तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, एटमोस्ट, तीसरा क्या है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम कितनी गर्ल्स हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, उससे नीचे कितनी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। या हम गर्ल्स चूज ही ना करें, या फिर 1 गर्ल लेते हैं, 2 लेते हैं, या फिर 3 लेते हैं, है ना। तो एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम 3 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते आप, है ना। एटमोस्ट 3 गर्ल्स से लेते हो। तो ये होती है तीनों अलग अलग कंडीशन। तो हम बात करते हैं पहली कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन का क्या मतलब है, यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, कमेटी के जो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 7। तो नंबर ऑफ टोटल बॉयज, ठीक है, बराबर कितने हैं 9। फिर देखो नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स, ये कितना है यहाँ पर 4। तो हमें चूज करना है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स देखते हैं। एटलीस्ट क्या है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स है ना। तो यहाँ पर हमें टोटल मेंबर कितने हैं, 7 मेंबर है ना। कमेटी में कितने हैं 7, 3 4 5 6 और 7। हमें 7 मेंबर चूज करना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 मेंबर चूज करना है। तो ये कह रहा है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या कह रहा है कि गर्ल्स कितनी है, एग्जैक्टली 3, यानी कि गर्ल्स जो चूज कर रहे हैं 4 में से कितनी चूज करें 3। पीछे कितना बच रहा है, अब ये 3 हमने फिल कर दी, पीछे कितना बच रहा है 4। तो 9 बॉयज़ कितने 9, उनमें से कितनी सीट पड़नी 4, है ना। तो ये हो जाएगा 4c3 इंटू 9c4। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन
देखो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये कितना है 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको इस तरीके से कर लेते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू ये क्या जाए 4c माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ठीक है, इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 9 में से 4 के कितने बच्चे 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गए। ठीक है, अब देखते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गए। अब ये 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर ये कट गया 3 का 2 टाइम्स और ये कट गया 2 से 2, अब बचा क्या 4, ये कट गया 2 टाइम्स, तो पीछे क्या बच गया अपने पास 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सही है 4 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है, और इंटू क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, ये कितना हो गया 504, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेव्स कितने आ गए 504। अब आते हैं दूसरा केस, सेकंड केस। सेकंड केस में हमें क्या कह रहा है कि सेकंड केस में हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, रब कर लेते हैं, फिर देखते हैं सेकंड केस। ओके, देखो सेकंड केस में क्या दिया है नंबर ऑफ वेव्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 3 तो गर्ल्स हो ही नहीं चाहिए, यानी कि 3 कम से कम 3 होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप और ले सकते हो 4 हो जितनी गर्ल्स है। तो हमारे पास मैक्सिमम गर्ल्स कितनी है 4 है, तो कम से कम 3, फिर एक और ही ऑप्शन बचता है अपने पास क्या, या तो 3 गर्ल्स ले या फिर चारों ही गर्ल्स लें। ठीक है, तो अब यहाँ फिल करने के वेव्स क्या है, अगर देखो पहले सपोज फर्स्ट में हम क्या देखते हैं कि मैंने क्या लिया 3 गर्ल्स ली। ठीक है, तो कितना सीट है 4 गर्ल है, 4C3, यानी कि 4 में से 3 मैंने गर्ल ले ली, पीछे क्या बचता है 9C4। ठीक है, क्योंकि 3 सीट मैंने गर्ल से फिल कर दी, तो पीछे कितने बच रही 4, तो 4 मुझे 9 बॉय में से फिल करना है। दूसरा केस क्या है, अगर मैं गर्ल्स लेता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी लेता हूँ 4, यानी कि 4C4 इंटू, अब जब मैंने 4 जो गर्ल्स है, मैंने 4 सीट मैंने किससे फिल कर दी गर्ल्स है, तो पीछे कितनी बची सीट 3, तो वो 3 सीट किससे भरने पे मुझे बॉयज से, तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, C3, ये हो गया। तो अब इसको हमने अभी ऊपर वाले में सोल्व किया था, ये 4C3 कितना हो जाएगा, फर्स्ट इससे जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, ये कितना है 504, जो कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 4C4, ये कितना होता है, जब भी NCN होता है तो वो कितना होता है 1 होता है, या फिर NC0 वो भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 1 इंटू ये कितना 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, नहीं ये भी होता है, अब ये कितना हो जाएगा 504 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके प्लस, इसको लिख देते हैं और काट लेते हैं इसको, ये कितना है 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लो, तो इसको ऐड करने से ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ से 8, 8 और 5, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलो गाइस, अब तीसरा केस क्या कह रहा है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि एटमोस्ट 3 गर्ल, मैक्सिमम आप कितने गर्ल्स ले सकते हो 3 गर्ल्स ले सकते हो, तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स ले सकते हो, तो हमारे पास केस कितने आते हैं यहाँ पर, तो गाइस एटमोस्ट 3 गर्ल्स में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने वेव्स हो सकते हैं गर्ल्स के, तो देखो यहाँ पर एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि या तो 0 या 1 या 2 या फिर 3, यानी कि मैक्सिमम आप कितने गर्ल्स ले सकते हो 3 गर्ल्स ले सकते हो। तो हमारे पास कितने केस बन रहे हैं 4 केस बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर देखें, देखो कितने केस बन रहे हैं 4 केस बन रहे हैं 1, 0, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ वेव्स
ऑफ वेज बराबर। देखो पहला केस में क्या लेते हैं कि 0 गर्ल्स लेते हैं, तो क्या होता है गर्ल्स कितनी है टोटल 4 सी 0 इंटू, अब पीछे सीटें बॉयज़ कितने हैं 9, कितनी सीटें फिल करनी है 7, ठीक है, प्लस अब केस क्या लिया गर्ल्स ली मैंने क्या 1 इंटू पीछे क्या 9 सी 6 प्लस 4 सी 2 इंटू पीछे बॉयज़ कितने बच रहे हैं, सीटें कितनी बच रही है 7 में से 5, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखियो प्लस 4C3 इंटू पीछे क्या बच रहा है 9C4। कोई प्रॉब्लम गाइस? तो चलो देखते हैं अब इसको सोल्व कर। देखो जब 0 गर्ल्स होती है तो पीछे 7 सीट है जो किससे फिल बॉयज से कर रहे हैं, अगर 1 गर्ल्स है तो 6 इससे बॉयज से, और 2 गर्ल्स है तो 5 और 3 गर्ल्स है तो 4। ये हो जाएगा केस, 4 केस हो गए, चारों को ऐड करना अपने को। ये क्या हो गया देखो 4C0 कितना होता है 1 होता है। अभी हमने देखा था कि NCN या NC 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू ये कितना 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 7 कितना आता है 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 4C1, तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ रहा है 1 फैक्टोरियल डॉट ये कितना आ जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस ये हो गया इंटू अब 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू ये कितना हो गया, इसको 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितना 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, चलो ये हो गया, प्लस अब यहाँ पर क्या हो गया 4 फैक्टोरियल है ना, 4 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9C5 यानी कि 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है गाइस, और ये कितना हो जाएगा, इससे जस्ट हमने ऊपर वाला पहले किया ही है एज इट इज कर सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू ये कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 का 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है गाइस। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो ये कट जाएगा 4 साइन, ठीक है, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, चलो ये 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या 3 से 3 टाइम्स, ये 2 से 4 टाइम्स, ये कट गया 2 फैक्टोरियल से 2, ये कट गया 2 टाइम्स, ठीक है गाइस, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 गाइस, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 गया, फिर गाइस 3 हो गया, यहाँ से देखते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, ये क्या है 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल की क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू ये 2, ठीक है, फिर 3 से ये हो जाएगा 3। चलो गाइस आगे करते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 336 प्लस ये कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ क्या बचा 2 इंटू 3 6, ये कितना बचा 42 इंटू 3 42 इंटू ये हो जाएगा आपका गाइस 756 प्लस ये कितना हो गया ऊपर क्या बचा इस पर 4 इंटू 3 और ये 7, ये तो एज इट इज है हमने पहले ही किया था 504 आ रहा है गाइस, तो टोटल ऐड कर लो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 3 6 1, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो ओके गाइस कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।